हिंदू ना कभी खतरे में था, ना कभी खतरे में है, ना कभी खतरे में होगा। बीच में जब लोगों को टोकने का रास्ता ही नहीं पाओगा, सरकार तो नंगी हो जाएगी। महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे, अपनी आन बान शान सब दांव पे लगाई। वो सब 100% इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके होते। सन 2022 के चुनाव में सरकार ने इसका परिणाम भी भुगता। गेहूं है, गन्ना है, धान है, आलू है, शराब भरो देहरादून से उसे दिल्ली तैयार दो। बीड़ी का, मंडल का, माचिस का, दिलबाग का, जहर का, वो जहर लोगों तक मतलब घंटों में ना पहुंचे, मिनटों में पहुंचे। किसानों को कौन नक्शा दे रहा? सरकार के सामने उनकी बोलती बंद है। बुलाओ एमपी को, बुलाओ एमएलए को, बुलाओ तो पूछो ना। आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम ग्राम पंचायत राजपुर गढ़ी में मौजूद हैं। तो यहाँ पे पिछली 23 तारीख से धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज यहाँ पे एक महापंचायत का आयोजन हुआ है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूरन सिंह जी। इनसे बातचीत करते हैं। ठाकुर साहब, हम ये जानना चाहते हैं, आज आपकी यहाँ पे एक महापंचायत थी, इसमें मेन मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दा तो मान लिया ये देहरादून दिल्ली रोड बन रहा है। देखो, सब लोग जाने हैं कि जब देहरादून और दिल्ली के लिए एक सुलभ रास्ता सरकार बना रही, बधाई है सरकार को कि सरकार अच्छा काम कर रही। लेकिन जब उस क्षेत्र के लोगों को, जिन लोगों की ज़मीन चली गई, जिन लोगों की ज़मीन उस हाईवे में चली गई, मिट्टी से उनकी कार्य हो रहा, मान लिया उस क्षेत्र के लोगों को यदि उसका लाभ ना मिले, उसके बच्चों के लिए सुलभता ना हो के वो देहरादून चला जाए, वो दिल्ली चला जाए, जाके पढ़ ले, या वो अपने व्यापार के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल कर ले, तो ऐसे रास्तों को बनाने से लाभ क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है कि सरकार जितने भी स्टेट हाईवे हैं, उन सब पे इस नेशनल हाईवे पे चढ़ने के लिए कट की व्यवस्था करे। इसमें एक चीज़ और आती है, अभी शामली जो हाईवे है उसके ऊपर भी एक कट है, तो यहाँ क्या परेशानी है देने? नहीं, वो परेशानी तो सरकार को है। सरकार ये चाहती है कि इस पे जो अक्षरधाम तक चढ़ा है वो सीधा देहरादून उतरा जाके, उसे रास्ते में राजपुर वाले रोक कर पानी पूरी ना पिया दें, या यहाँ के युवा रोजगार ना कर लें, या इनकी भी सुलभता ना होवे। भाई, हम एक बात कह रहे हैं कि जब सरकार को वोट सबने दे रखी, सबकी वोट का इतना ही मूल्य है, तो फिर क्या क्षेत्र के लोगों से ये बात पूछनी नागवार गुजरे है कि सरकार कि भाई एक रास्ता जा रहा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को बुलाओ, एमपी को बुलाओ, एमएलए को बुलाओ, तो पूछो ना कि भाई ये रास्ता आपके यहाँ को होकर गुजरेगा। अगर आपको इसमें रास्ते की जरूरत है तो ड्राइंग में उसी टाइम वो होना चाहिए। तो समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि जनप्रतिनिधि बोलते नहीं, सरकार के सामने उनकी बोलती बंद है। इसलिए जनता को खड़े होकर ये मांग रखनी पड़ी कि हमें इस रास्ते पे कट चाहिए। यदि कट नहीं मिलेगा तो आंदोलन जारी रहेगा। इसमें एक चीज़ और आती है, जब रोड का प्रस्ताव पास होता है, उसका नक्शा आता है, तो उसमें तो सबको पता लग जाता है कहाँ पे कट है कहाँ पे नहीं। इतनी लेट क्यों आपने ये तैयारी की? किसानों को कौन नक्शा दे रहा? किसान पे कौन से पाया इसका नक्शा? नक्शा आया होगा इसका डीएम साहब पे आया होगा, इसका नक्शा आया होगा एमपी साहब पाया होगा, विधायक जी पाया होगा। वे जाना नहीं चाहते, वे बोलना नहीं चाहते, वे कहना नहीं चाहते। इन्हें तो अब जब ये बढ़ना शुरू हो गया, जब पता लगा कि यहाँ चढ़ने का भी रास्ता नहीं है, जब इन्हें पता लगा चढ़ने का रास्ता नहीं, इन्होंने अपना जोड़ दिया सांग। अब ये लेकर मानेंगे या लड़ाई है बस। ठाकुर साहब, एक सवाल, जैसे आप अभी यहाँ पे ये रख रहे हैं कि जो मेन हाईवे है उसके ऊपर हमें चढ़ने नहीं दिया जा रहा, ऐसे ही एक मुद्दा आपने यहाँ पे उठाया है नहर को लेकर के। नहर तो बन गई ज़मीन में, लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा, तो फ़ायदा क्या है उस चीज़ का? भाई, यह बात तो सरकार बता सके। मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे तो वैसे ही नुकसान हो रहा। मान लिया मैं भी सन 2019 से चौगामा नहर में पानी की लड़ाई लड़ रहा। दिल्ली यात्रा गई थी सहारनपुर से, उसमें भी हमने चौगामा नहर का विषय रखा कि भाई किसानों की सहूलियत के आधार पे उन्हें चौगामा नहर में पानी मिलना चाहिए। ठाकुर साहब, हमारा एक सवाल ये है, जैसे कि हाईवे बनते हैं उसके ऊपर अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि मोटरसाइकिल तक भी बैन कर दिया हाईवे पे चलने के लिए, तो इसका फ़ायदा किसको होने वाला है? उद्योगपतियों को। ये सारे रास्ते उद्योगपतियों के लिए बनाए जा रहे हैं। मान लिया दिलबाग भरो देहरादून तक दिल्ली तार दो, शराब भरो देहरादून तक उसे दिल्ली तार दो। मतलब इनका मामला यह है, उद्योगपति जो व्यापार कर रहा है बीड़ी का, मंडल का, माचिस का, दिलबाग का, जहर का, वो जहर लोगों तक मतलब घंटों में ना पहुंचे, मिनटों में पहुंचे। दिल्ली तो चले तो देहरादून धड़ाक दे पहुंचे, जिससे वहाँ के लोग खा कैसे जल्दी मरें। बीच में ना टोका कोई भी, तो बीच में जब लोगों को टोकने का रास्ता ही नहीं पाओगा, सरकार तो नंगी हो जाएगी। हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार यहाँ किसानों की सहूलियत को पैदा करे। गेहूं है, गन्ना है, धान है, आलू है। मान लिया क्या पता देहरादून की मंडी ज़्यादा भाव दे रही हो,
यो यहीं तक चढ़ के देहरादून बेच आवे। आज़ादपुर मंडी नज़दीक हो जाएगी, आज़ादपुर मंडी में यो ले जा। जब सारी सुविधा नज़दीक में होवे तो या तो सरकार नु कह दे भाई इस रोड पे को सिर्फ उद्योगपति चलागा, इस पे लिख दे उद्योगपति रोड, हमें भी दिक्कत नहीं है कि हमें पता लग जाएगा उद्योगपतियों का रोड है। लेकिन जब ये नेशनल हाईवे है, भारत के हर व्यक्ति ने वोट दे रखी, वोट दे के बना रखी, तो फिर क्यों खामा खाम इसमें रेड जोड़ रहे। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस पर कट देवर, जब लोग कट नहीं देगी आंदोलन जारी रहेगा। एक सवाल हमारा यह है, बार बार जब भी आंदोलन होते हैं कहीं पे तो आवारा पशुओं को लेकर के एक मुद्दा उठाया जाता है, लेकिन उसकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हो पा रहा कुछ। बतावा क्या बता दें, मैं भी मान लिया समाधान करता रही कहूँ भाई समाधान होना चाहिए, और समाधान नहीं होगा तो देखो आंदोलन भी लगातार हो रहा है। भाई समाधान नहीं कर रही सरकार की नाकामी है, और ऐसी बात नहीं है कि इसके परिणाम नहीं भुगतने पड़ते। सन 2022 के चुनाव में सरकार ने इसका परिणाम भी भुगता। सरकार बनी जरूर, लेकिन ये मान लो कि सरकार को बहुत मशक्कत बनना पड़ा। मात्र एक सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो बजाज शुगर मिल और आवारा गोवंश का था। आवारा वो वंश पर सरकार, मुख्यमंत्री जी ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि भाई 31 मार्च तक सभी गोवंश का अस्थायी समाधान हम करवाएंगे। और उसके लिए सरकार थोड़ा बहुत प्रयासरत है भी कि गौशालाएँ बनाई जा रही जगह जगह, लेकिन क्योंकि पशु ज़्यादा है इसलिए उसकी व्यवस्था अभी नहीं बन पा रही। तो हम समझते हैं कि हमारी तो जब तक समाधान नहीं होगा जब तक जारी रहेगा आंदोलन। कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई, क्या आश्वासन मिला अभी तो आश्वासन हुआ ही नहीं। अभी तो अधिकारी बात करने जा रहे हैं, जब बात कर आएंगे जब पता लगेगा हाँ भाई बात बने नहीं बनती। जहाँ पे भी धरने प्रदर्शन होते हैं या कहीं पे महापंचायत होती है तो 12 जो होती है उसका मुद्दा सभी जगह उठाया जाता है, लेकिन जो घरेलू बिजली है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। देखो हमने सन 2019 में जब यात्रा शुरू करी थी तो हमने सरकार से 2 विषय रखे थे बिजली के। एक विषय रखा था कि किसान की बिजली फ्री हो, और वो फ्री इसलिए ना हो कि मेरी वो है कि किसान की बिजली फ्री हो। मैं दोनों बात रखी सरकार के सामने कि किसान की बिजली फ्री हो, क्यों हो? क्योंकि उसे उसकी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है। अगर किसान हमें हमारी फसल का मूल्य तय करने का अधिकार दे दे तो सरकार बिजली का बिल लेवे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। अब जब तक सरकार हमारी फसलों का मूल्य तय करेगी बिजली का बिल लेने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा घरेलू बिजली पाओ, हमने रखी थी कि 300 यूनिट घरेलू बिजली सरकार फ्री करे। 300 यूनिट बिजली अगर फ्री होगी तो हम समझते हैं किसान को इससे बड़ी राहत होगी। ठाकुर साहब, हमारा आखिरी सवाल ये है, आपने एक जगह आपने स्पीच दी, उसके अंदर आपने कहा कि अगर हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप न होते तो आज यहाँ पे कबीर और रहीम होते। इसका क्या मकसद था? देखो 2 बात आप बहुत अच्छे तरीके से समझ लें, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहूँ कि हिंदुस्तान में लगभग 98% जो मुस्लिम भाई हमारे हैं वो कन्वर्ट मुसलमान हैं। वो मुस्लिम राजपूत हैं, मूला जाट है, त्यागी मुस्लिम है, वो सब कन्वर्ट मुसलमान हैं। और हिंदुस्तान में राजनीतिक दल जो लाभ ले रहे इस चीज़ का वो सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ले रहे। मैं तो बड़ी साफ गोई से कहूँ कि मेरी बात कड़वी ज़रूर है, लेकिन सच्चाई है कि चाहे वो जोड़ा हो, चाहे वो कुलेड़ी हो, चाहे वो भैसाणी हो, चाहे वो छतिल्ला हो, हम लोग जब बैठ के ये चर्चा करें कि भैसाणी और नगड़ा एक बाबा के थे, जब हम ये घोषणा करें कि मतलब जोड़ा और कुराड़सी एक ही परिवार के लोग हैं, तो मैं कह रहा कि मैं ये कहा कि यदि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप उस वक्त ना होते जब देश में एक आताताई लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम धर्म कबूल करवा रहा था, तो मैं नहीं समझता वो अकेला व्यक्ति था जिसने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपनी आन बान शान सब दांव पर लगाई। अगर वो नहीं होता तो मैं ये बात दावे से कह सकूं कि जितने भी लोग होते वो सब 100% इस्लाम धर्म को कबूल कर चुके होते। उस अकेले व्यक्ति की वजह से जो धर्म बचा, उस अकेले व्यक्ति की वजह से बचा। आप लोगों का शौक नहीं था, जो मुस्लिम राजपूत हैं या मुस्लिम जाट हैं या मुस्लिम गुज्जर हैं या मुस्लिम त्यागी हैं, कोई भी अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म कबूल करके नहीं बना। वो सब उस आताताई की ज़बरदस्ती से इस्लाम धर्म कबूल करा। तो मैं ये कहता हूँ कि यदि महाराणा प्रताप ना होते तो हम सब लोग भी उस आताताई की जद में आते और हम सब लोगों को भी वही धर्म अपनाना पड़ता। धर्म पे किसी के पाबंदी नहीं, जो जिस धर्म में है सब धर्म अच्छे हैं। धर्म इसलिए अच्छा है क्योंकि जो अपना लिया जाए वो धर्म है और जो त्याग दिया जाए वो अधर्म है। अपने धर्म में रह के जो अच्छा काम कर रहा है मुझे उससे कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि 98% मुस्लिम आबादी आज भी हमारे वही भाई हैं जो हमारे दादा और परदादाओं की औलाद हैं। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं,
कुछ लोग ये सोचते हैं कि कई सौ साल तक मुस्लिमों ने हिंदुस्तान के ऊपर राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर हिंदू की सरकार है, लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे ये सोचते हैं कुछ लोग कि हिंदू खतरे में। इस चीज़ को कैसे देखो, हिंदू ना कभी खतरे में था, ना कभी खतरे में है, ना कभी खतरे में होगा। ये सब कुछ समझ लेना चाहिए। ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है और ये हमारी वोट लेने के लिए कुछ लोग तो मुसलमानों को ये कहें कि तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो इसलिए हमारे साथ आओ। कुछ लोग ये हिंदुओं को कहें कि तुम खतरे में हो, तुम हमारे साथ आओ। हिंदू ही खतरे में नहीं, जिन्हें मुसलमानों की वोट चाहे मुसलमानों को कह रहे तुम भी खतरे में हो, थारी भी जान नहीं बचे। तो दोनों को डरा के वोट लेने की एक साजिश इस देश में चल रही। और नहीं तो इस देश में सबको पता है मेरे भाई, महाराणा प्रताप के जो सेनापति थे वो हाकिम साहब सूरी थे, और जो आप समझो जो अकबर का सेनापति था वो मान सिंह था, शक्ति सिंह था महाराणा प्रताप का भाई। तो हिंदू मुस्लिम उस दिन भी नहीं थी। एक आताताई के खिलाफ उस वक्त भी महाराणा प्रताप और हाकिम शाह सूरी लड़ रहे थे। भामा शाह जैन बढ़िया लड़ रहा था, भील लड़ रहे थे जो भील जाति के लोग थे। महाराणा प्रताप अकेली राजपूत जाति से नहीं लड़ा, सबको साथ लेकर लड़ा। तो ये जो हिंदू धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, ये सिर्फ राजनेताओं के लिए है। मेरे लिए ना इस्लाम खतरे में है और ना हिंदू खतरे में है, दोनों मजा ले रहे हैं पूरा।